इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सबसेट क्या होता है, क्योंकि सबसेट से ही रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। तो चलिए समझते हैं सबसेट क्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट हो गया 1 2 3। एक सेट था ए, उसका एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। और एक सेट और ले लेते हैं बी, इसका एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। अब ध्यान से देखिए। अब अगर ध्यान से देखें तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में क्या हैं, प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था, 1, 2 और 3। और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं कि नहीं हैं। जब ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हों तो ए को हम लोग बी का सबसेट बोलेंगे। तो ए को बी का क्या बोलेंगे, सबसेट है। इसका मतलब ए जो है, सेट ए जो है बी का सबसेट है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसेट का साइन होता है, देखिए यहाँ पे बनाया गया, ये सबसेट का साइन है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या लिख दिया गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब कि ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसलिए ए जो है बी का सबसेट है। और इसको दिखाते हैं इस साइन से। यहाँ देखिए ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये सबसेट का साइन है। ये किसका साइन है, ये सबसेट का साइन है। अगर इसको हम लोग ऐसे काट दें तो ये इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। तो आशा करता हूँ कि सबसेट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन 1 से इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, क्वेश्चन है हमारा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब हमको बताना है कि यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यहीं पे हमको सबसेट फिल करना है या नॉट सबसेट फिल करना है। तो हमने आपको समझा दिया कि सबसेट क्या होता है। अब ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि ये सबसेट है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 2, 3 और 4। इस सब सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 3 और 4। और इस सेट में देखिए 2, 3 और 4, यानी कि पहले वाले सेट का सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब पहला वाला जो सेट गिवन है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट है। यहाँ पर लिख देंगे तो हम लोग ऐसे सबसेट। क्लियर। अब ध्यान से देखिए दूसरा वाले क्वेश्चन को। इसमें है ए बी सी और इसमें है बी सी डी। ए एलिमेंट पहले वाले में तो है बी, लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है इसका, यहाँ लिख देंगे नॉट सबसेट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक आपके स्कूल के क्लास 11 का बच्चा यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस सेट में वो है। और दूसरे में देखिए कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा है, यक्स इज सच दैट इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब जो क्लास 11th का बच्चा होगा, क्या वो आपके स्कूल का स्टूडेंट नहीं होगा? होगा बिल्कुल। क्लास 11th का हो, क्लास 9th का हो, क्लास 10th का हो, है ना। सभी के सभी बच्चे आपके स्कूल के स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी एक सबसेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 क्या है हमारा, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। अब एक प्लेन में बनाया गया सर्किल है। क्लियर। और दूसरा क्या दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। रेडियस कितना लेके बनाया गया है, 1 यूनिट। ठीक है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन दे दिया कि रेडियस कितना होना चाहिए, 1 ही यूनिट का एक रेडियस होना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है। सर्किल ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। तो इसका मतलब जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले वाले सेट में सर्किल खींच सकते हैं कुछ भी रेडियस लेके, लेकिन दूसरे वाले में इसमें देख रहे हैं कंडीशन गिवन है कि रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर। तो ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यक्स इज सच दैट यक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में ट्राइंगल है। दूसरा देखिए, यक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल में थोड़ी आएगा, है ना। तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये नॉट सबसेट है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 को। यक्स इज सच दैट यक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और दूसरा यहाँ पे नीचे लिखे हैं, जगह नहीं था तो, यक्स इज सच दैट
एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ट्राइंगल के अंतर्गत आ गया, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सबसेट वाला फॉर्म सिंबल भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7th पे। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद दिया हुआ है एक्स इज सच दैट इज एन इंटीजर। बिल्कुल इवन नेचुरल नंबर में क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आएगा, और इंटीजर में भी क्या आ जाएगा, 2, 4, 6 तो आएगा ही आएगा, -1, -2, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी आ जाएंगे। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में आ जाएंगे। क्लियर, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सबसेट है। क्लियर, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले चैनल को, अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका बस 1 सेकंड का समय लगेगा, और हम लोग को ये वीडियो 5-10 मिनट का वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है। इतना मेहनत करते हैं तो 1 लाइक तो बनता है और सब्सक्राइबर बनता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और आप लोगों को बस क्लिक करना है सब्सक्राइब करने के लिए। तो सब्सक्राइब करके ही प्लीज़ आगे देखें, इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले वाले सेट में A, B, और ये लिख रहा है कि नॉट सबसेट B, C, A। अब देखिए A, B दूसरे वाले सबसेट में भी मौजूद था, इसका मतलब ये जो पहला सेट है ये दूसरे वाले सेट का सबसेट था, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट सबसेट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉल्स। क्लियर, सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें तो A, E इज सबसेट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या क्या आ जाएंगे, A, ठीक है, A, E, I, O, U। अब देखो चूँकि A और E दोनों इसमें आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये सबसेट है, पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्लियर, अब तीसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3 पहले वाले सेट में, और दूसरे वाले सेट में 1, 3, 5 है, 2 तो है ही नहीं। इसका मतलब पहले वाले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सबसेट हो ही नहीं सकता इसका, तो ये फॉल्स है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है कि देखिए ये कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया A, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में A है और यहाँ पे A, B, C है, तो इसका मतलब ये क्या कि इस वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद हैं, इसका मतलब ये सबसेट है, तो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अब दे रहा है कर्ली ब्रैकेट में A एक सेट है और दिया है कि एलिमेंट यहाँ बिलोंग्स टू कब होता है, जब सिर्फ ऐसे होता है। देखिए A बिलोंग्स टू लिखा होता A, B, C, तो कहने का मतलब होता है कि A जो है इस सेट का एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे ये कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया गया तो ये एलिमेंट नहीं रहा, ये सबसेट हो गया, तो ये तो एलिमेंट बता रहा है। इसका मतलब ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या दिया हुआ है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहले लिख लेते हैं इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन बोला है ना, तो ये रहा हमारा 2 और 4 ही आएगा, दोनों इवन है, नेचुरल भी हैं। और दूसरे वाले को लिख देते हैं यहाँ पे, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, यानी 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 है ना, 6 और कितने हो सकते हैं, 6 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 भी हो सकता है आपका, 12 हो सकता है। क्लियर, इस तरह से 36 भी हो सकता है। तो ध्यान से देखें तो 2, 4 इसमें था और इसमें भी 2, 4 आ गया, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और शेयर तो ज़रूर करिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।